से कुछ कहीं नीतीश जी से मुलाकात करने पहुंचे थे? बता दिया जाएगा, वो तो ऑफिशियली जो है वो कोई और भी बात हुई है क्या? भादों के बाद तेजस्वी और नीतीश कुमार फिर से एक होने वाले हैं क्या? क्या नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर तेजस्वी के साथ आकर सरकार बनाएंगे महागठबंधन की? और क्या सारा प्रोग्राम सेट है और इसी वजह से राजद का जब तेजस्वी यादव की यात्रा का पहला ही लिस्ट निकला है 10 से 17 सितंबर का, उसके बाद का कोई यात्रा का लिस्ट नहीं आया है। कहां से कौन सी कड़ी जुड़ रही है हम आपको एक एक करके बताते हैं। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। देखिए, तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है नीतीश कुमार से कल शाम, और प्रोग्राम जो था वो सरकारी था। मुलाकात हुई मगर बात बड़ी हो गई, क्योंकि जब से सरकार गिरी है तेजस्वी और नीतीश जी की ऐसी कोई मुलाकात या ऐसी कोई चर्चा जिस पे दोनों की सहमति हो नहीं हुई। तेजस्वी ने मीडिया को बाइट दिया और 9वीं सूची में लाने का जिक्र किया और उसके बाद फिर मीडिया में हाइप बनने लगा। अब हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, तेजस्वी और नीतीश कुमार फिर से एक साथ आ सकते हैं, ये चर्चा तेज है और इस तेज होने के पीछे की 3 वजह जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। 2022 याद कीजिए, मगर उससे पहले अभी का तेजस्वी यादव का कार्यक्रम शुरू हो रहा है 10 से 17 तारीख, और इसमें सिर्फ 4 जिला घूम रहे हैं तेजस्वी यादव, और दूसरा कार्यक्रम अभी तक नहीं आया है। उनके प्रवक्ताओं का कहना है कि दूसरा का कार्यक्रम जो आएगा वो दशहरा के बाद आएगा। और लोग जो अब कह रहे हैं, जो लोग कहने लगे हैं कि भादों के बाद ये जो खेला शुरू होगा, क्योंकि भादों में कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता, ऐसी प्रथा मानी जाती है। भादों खत्म हो रहा है 17 तारीख तक, और तेजस्वी की यात्रा भी 17 को खत्म हो रही है, और उसके बाद खेला शुरू हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे तेजस्वी का कार्यक्रम है, इसको खेला से क्यों जोड़ा जा रहा है? तो याद कीजिए 2022 अगस्त का वो महीना जब तेजस्वी यादव सरकार पलटने से ठीक एक दिन पहले पटना में सड़क प्रदर्शन करते हैं, मतलब सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, अपने घर से निकलते हुए राजा बाजार होते हुए, और वो डाक बंगला चौराहे तक पहुंचते हैं, पटना की सड़क को पाट देते हैं, और दूसरे दिन ये खबर आती है कि सरकार गिर गई और तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए। और किसी के मन में वो शंका तक नहीं थी कि क्या ये प्लान पहले से था। मगर जैसे जैसे वो 8 और 9 अगस्त का दिन, और वो जो पटना की सड़कों पर तेजस्वी का प्रदर्शन, उधर से नीतीश कुमार की बैठक, उसी दिन तेजस्वी की बैठक, ये चीज कॉमन थी। पहले वाले पलटी में जब नीतीश कुमार ने 2022 में मारी थी, और 2024 तेजस्वी फिर से सड़कों पर निकल रहे हैं, ये चीज कॉमन है। दूसरा, उनके प्रवक्ता कहा करते थे कि सावन के बाद खेला होगा, सावन में खेल खेलेंगे, कोई उनके प्रवक्ताओं की लाइन होती थी। अब उनके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने, जब तेजस्वी ने जातिगत जनगणना को लेकर और कोटे के अंदर कोटा के मामले को लेकर प्रदर्शन किया पटना की सड़कों पे कह लीजिए, या फिर कह लीजिए राजद दफ्तर के बाहर, तो उनके प्रवक्ताओं ने साफ कहा कि भादों के बाद भगदड़ होगा। और भादों के बाद भगदड़ अब तेजस्वी यादव की यात्रा भी बता रही है। अगर तेजस्वी यादव की यात्रा होनी होती पूरी, तो तेजस्वी यादव की सारी लिस्ट आती, मगर अभी सिर्फ पहली लिस्ट आई है। पिछले बहुत महीनों से तेजस्वी यादव ने सीधा कटाक्ष नीतीश कुमार पे नहीं किया है, और नीतीश कुमार के पार्टी में अभी जो हो रहा है वो भी मामला समझिए। केसी त्यागी का इस्तीफा हो जाता है, अशोक चौधरी का भूमिहार समाज को लेकर बयान आता है, और लोग कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं कि अशोक चौधरी को सेंटिंग पोस्ट में डाल दिया गया है। और अब ये सारा मामला क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है? 2022 में भी लोग कह रहे थे कि एक इत्तेफाक है नीतीश कुमार का वहां तेजस्वी के पास जाना, क्योंकि वहां पे इफ्तार पार्टी था, तो जाते हैं भाई, इफ्तार पार्टी में जाते हैं। मगर उससे पहले नीतीश कुमार 2021 के इफ्तार पार्टी में नहीं आए थे, 2020 के उससे पहले वाले इफ्तार पार्टी में, जब पार्टी गठबंधन टूटी थी राजद और जदयू का, तो उससे के बाद जितनी भी इफ्तार पार्टी हुई थी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। और उसके बाद से फिर वही चर्चा शुरू होने लगी थी कि खेला होगा क्या, और इफ्तार पार्टी के बाद सावन के महीने अगस्त में खेला हो जाता है। अब क्या बिहार में फिर से खेला होने वाला है, और इसके क्या ज्यादा लगाए जा रहे हैं? सोशल मीडिया आप खंगाल लीजिएगा तो कहा जा रहा है कि चाचा फिर से अपने हो गए, चाचा आ रहे हैं,
चाचा आ रहे हैं, तेजस्वी डिप्टी सीएम बन रहे हैं। मगर जिस तरह से राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा था कि भागदौड़ के बाद भगदड़ होगा, ये पहले वो क्लिप देखिए और उसके बाद फिर आप समझिए कि आपको क्या लगता है कि खेला शुरू हो चुका है क्या।